बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आपने एक पंजाबी में मुहावरा सुना होगा, कुब्बे नु किसे लात मारी तो ओदा कुब निकल गया। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, भारत के टमाटरों से हमारी जान छूट गई है। आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान में टमाटर ना भेजने का ऐलान किया और कहा कि अब पाकिस्तान भारत के लाल लाल टमाटरों को तरसेगा। उसके ऊपर बड़ा पैकेज बनाया गया, टेलीविजन पे चलाया गया और लोगों ने बड़ा मजाक उसका उड़ाया। लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि उनकी भारतीय टमाटरों से जान छूट गई है। अल्लाह का शुक्र है। इस हवाले से हमारे जो साइंसदान हैं उनको थोड़ा सा ख्याल आ गया है। अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा, उसने हाइब्रिड बीज तैयार करके टमाटरों की 10 गुना ज्यादा पैदावार हासिल करने का कामयाब तजर्बा कर लिया। आम खेत में लगने वाली फसल 20 टन फी, जबकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जरिए 250 टन फी हेक्टर तक पैदावार देती है और फसल भी सारा साल हासिल की जा सकती है, जिससे टमाटर न सिर्फ मुल्क की जरूरत पूरी करेगा बल्कि कीमत कम होने के साथ साथ हम बाहर के ममालिक को बेच भी सकेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 10 साल का निचोड़ है और इस कामयाब तजर्बे के बाद टमाटर की फसल से 20 टन फी हेक्टर की पैदावार 250 टन फी हेक्टर तक पैदा की जा सकेगी और किसी खास सीजन में भी नहीं बल्कि टमाटर पूरा साल दस्तयाब होंगे। और तहकीकाती इदारे के जो डायरेक्टर हैं शोबा सब्जियात मोहम्मद नजीबुल्लाह, उन्होंने कहा कि टमाटर की पैदावार 10 गुना ज्यादा होने से न सिर्फ मुल्क की जरूरत पूरी होगी बल्कि पाकिस्तान जो है वो टमाटर बरामद करने के काबिल भी हो जाएगा, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरी जानिब हाल ही में जो सामने आने वाली भारत की मीडिया रिपोर्ट है, उसे देख के लगता है कि पाकिस्तान को तरसाने का ख्वाब देखने वाला भारत टमाटरों की पाकिस्तान को बरामद बंद करके अब खुद पछता रहा है और बड़ी मुसीबत में पड़ गया। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक किसान जो है वो भारतीय रिपोर्टर को बता रहे हैं कि हम मंडियों में इतना ज्यादा टमाटर लेकर आते हैं लेकिन टमाटर फरोख्त ही नहीं होता। टमाटर ना बिकने की वजह से मंडी के अखराजात नहीं पूरे होते, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ टमाटर सुबह के वक्त 30 और 40 रुपए में फरोख्त हो जाता है, जबकि बाकी बचने वाले टमाटर हमें मजबूरन गाय भैंसों को खिलाना पड़ते हैं। उसने ये कहा कि हम 70 से 80 किलो टमाटर रोजाना की बुनियाद पे लेके आते हैं और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों किलोग्राम टमाटर जमीन पर पड़े हुए जाया हो रहे थे और भारतीय किसान अपनी हुकूमत की पॉलिसी की मुखालफत करते हुए कह रहा था कि 25 किलो के टमाटर का क्रेट 5 रुपए के हिसाब से 125 रुपए का फरोख्त होना चाहिए, लेकिन 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। और भारतीय मीडिया की ये रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि भारत ने बड़े गुरूर से कहा था कि हम पाकिस्तान को टमाटर नहीं फरोख्त करेंगे, लेकिन भारत ने उन गरीब और बेकसूर किसानों के बारे में नहीं सोचा जिनके घर का चूल्हा इसी काम से जलता है। भारतीय सरकार की इस पाबंदी के बाद किसान शदीद परेशानी के शिकार हैं, जो काबिल सद अफसोस है। लेकिन दोस्तों, मैं आपके नॉलेज में एक और बात लाना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो नमक भारत को दे रहा है। पाकिस्तान के ट्रक भरे हुए नमक के भारत में जाते हैं और ये बात शायद आपको मीडिया पे कोई नहीं बताएगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान की नमक की बात की गई कि किस तरह पाकिस्तान का खजाना इंडिया कोड़ियों के भाव खरीदकर अरबों डॉलर कमा रहा है। कुछ दोस्तों के लिए ये बड़ी हैरत की बात होगी और इसके बारे में मजीद जानना भी चाहेंगे। वो ये है कि इंडिया हमसे नमक किस भाव पे खरीदता है। आपका दिमाग हैरत और सदमे से घूम कर रह जाएगा कि ये नमक जो मुझे और आपको यहाँ पाकिस्तान में 10-15 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, वो इंडिया को एक पुराने मुआहदे के तहत सिर्फ 24 पैसे फी किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। यानी इंडिया जो है वो 24 पैसे फी किलोग्राम के हिसाब से पाकिस्तान से नमक खरीद रहा है और इंडिया इसी पाकिस्तानी नमक का सोडा ऐश बनाकर दुनिया को 2000 रुपए का 40 किलोग्राम बेच रहा है। इसके अलावा इंडिया हमसे नमक का 10 किलो का वो टुकड़ा जो 2.5 रुपए में खरीदता है, उसका साल्ट लैंप बनाकर वही टुकड़ा 50 से 100 डॉलर तक यानी कि 7,500 से लेकर 15,000 रुपए तक यूरोप के मुल्कों को बेचता है। तो जर्मनी जो है वो साल्ट लैंप का सबसे बड़ा ग्राहक है इंडिया का। इस साल्ट लैंप से निकलने वाली रोशनी जहां खूबसूरत शुआएं खारिज करके उस साल्ट लैंप को दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंप बनाती हैं, वहीं पर उसकी रोशनी से दोस्तों असाबी अमराज और दमे के मरीज का इलाज भी किया जाता है। मुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन खेड़ा में जाने के इत्तेफाक हुआ, तो वहां पर दमे के मरीजों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसमें दमे के मरीजों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे नमक की ट्रेनें और ट्रक भर भर के इंडिया में जा रहे हैं,
तो देख के रोना आता है कि इंडिया के टाटा बिरला, जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, पाकिस्तान के नमक से खरबपति बने हैं और हम निकम्मे अकल से पैदल इन कीमती खजानों के बावजूद दुनिया के मकरूज। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि इस वक्त इंडिया का नमक बंद करके उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, या कम से कम इस नमक का आज के दौर के मुताबिक रेट ही इंडिया से ले सके, या फिर हमारे नौजवानों को शऊर दें कि इंडिया को कोड़ियों के दामों बेचने की बजाय इसके कारोबार पर लगाएं और गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के साथ साथ एक्सपोर्ट के जरिए अपनी मईशत को मजबूत कर सकें। और दोस्तों, हमारा हाल उस फकीर जैसा है कि जिसके घर के नीचे सोने का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो इतना काहिल है, इतना सुस्त है कि वो जमीन खोदकर खजाना निकालने की बजाय भीख मांगकर गुजारा करता है। आज इंडिया पाकिस्तान को भिखारी मुल्क कहता है, जबकि खुद पाकिस्तान के इन खजानों से मुआशी तौर पर खुद को मजबूत कर रहा है। नमक के बारे में अगर मैं बात करूं तो नमक जो है वो कदीम जमाने में सोने से ज्यादा कीमती था। पुराने वक्तों में नमक के लिए जंगें लड़ी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एशिया को बतौर करेंसी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था और उनमें सोने, चांदी और जानवरों के अलावा नमक भी शामिल है, जिसे करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया है। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी इदारों को ये शऊर और आगाही अता करे कि हम इस पाक सरजमी के सीने में छुपे हुए खजानों को खोज सकें और उनसे अपने मुल्क को, अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकें। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।